नमस्कार। जन्म कुंडली अध्ययन। आज मैं ये जो जन्म कुंडली आपके सम्मुख लाया हूं, ये जन्म कुंडली मुझे ऑस्ट्रेलिया से भेजी है। ये 30 वर्षीय एक युवती की जन्म कुंडली है। ये मूल रूप से ये भी पंजाब की ही रहने वाली है। विवाह इनका हुआ और पति के कारण इसलिए कि पति हमेशा, ये अच्छा खासा वहां पर जॉब करती हैं, वहां पर इनका गवर्नमेंट जॉब है। पति अपना पैसा तो अपने पास रखता ही था, अपने परिवार को देता था, इनके पैसे का भी हिसाब रखता था और साथ ही साथ इनके सारे पैसे वो ले लेता था। बीच में कुछ अनबन हुई, कुछ समस्याएं हुई और वो दांपत्य जीवन टूट गया। कुंडली इन्होंने मुझे जो भेजी है, इसके पीछे कारण यह है, ये एक वर्तमान समय में एक लड़का जो दिल्ली का मूल रूप से रहने वाला, और वो भी वर्तमान में वहीं पर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। जॉब की वहां पर तैयारी वो कर रहे हैं, पुलिस से संबंधित जो जॉब होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं। ये चाहती हैं उनसे विवाह करना। उनकी भी कुंडली इन्होंने मुझे भेजी हुई है, मैं क्रम से आपको आगे दिखा दूंगा। ये जानना चाहती हैं कि क्या मैं उस व्यक्ति के साथ विवाह कर सकती हूं, उसके साथ विवाह करने के योग हैं अथवा नहीं। आइए हम लोग इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि दांपत्य जीवन इनका खराब क्यों हुआ और आगे जो ये विवाह करेंगी क्या वो सुखद रह पाएगा। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं। देखिए, ये मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है। 3 नंबर से प्रारंभ हो रही है, अर्थात मिथुन लग्न। लग्न में ही सूर्य और बुध, दो ग्रह। बुध यहां पर स्वराशिष्ट भद्र योग लगा करके बैठे हैं और सूर्य बुध की युति ने बुधादित्य योग का निर्माण लग्न में ही कर दिया। सप्तम स्थान, जहां पर आप इस कुंडली में ये 9 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का सप्तम स्थान, पति का घर, पुरुष सुख। यहां पर मंगल यानी जातिका जन्म लग्न से मांगलिक हुई। फिर सूर्य की दृष्टि भी यहां पर पड़ रही है। पहले तो मंगल अग्नि तत्व, बृहस्पति जो कि दांपत्य जीवन को अगर बहुत विचार करके न किया जाए तो उसको ठीक नहीं रहने देते। और मैं आपको बता दूं कि मैंने इनका जो पहला पति जो थे इनके, उनकी भी कुंडली इनसे मिलाई। कुंडली का मेलापक 22 गुण आ रहा था और किसी पंडित जी ने कह दिया कि विवाह कर दीजिए। देखा जाए तो 22 गुण मेलापक कम नहीं होता, लेकिन यहां पर कई सारी चीजों पर गौर करने की बात है। सबसे पहले तो ग्रह मैत्री। हम एक पति और एक पत्नी दोनों 2 माओं से जन्म लिए हैं, दोनों की परवरिश अलग अलग हुई है, दोनों के जो राशि के स्वामी हैं यानी कि जो ग्रह उनके ऊपर अपना आधिपत्य रखते हैं, उनका आपस में मेल है अथवा नहीं। अगर नहीं है तो दोनों जातक का जो दांपत्य जीवन है वो सुखद नहीं होगा। तो ग्रह मैत्री 0 थी। अब इन्होंने जो दूसरी कुंडली भी भेजी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आगे उनकी कैसी स्थिति है। तो विवाह का बिगड़ने का सबसे प्रथम कारण तो यह हुआ कि सप्तम स्थान में मंगल, सूर्य की दृष्टि और ग्रह मैत्री इन लोगों की 0। फिर देखिए, इनको वर्तमान समय में शनि की 7.5 चल रही है, जहां पर आप इस कुंडली में 8 नंबर देख रहे हैं। 8 नंबर का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं, तो शनि और चंद्रमा की युति ने विश्व दोष का निर्माण किया। और वो निर्माण कहां पर? कुंडली के 6ठम स्थान में। हालांकि यहां पर शनि कारक होते हैं, शनि को यहां पर कारकत्व प्राप्त है, लेकिन शनि चंद्रमा की युति ने यहां पर विश्व दोष और चंद्रमा यहां पर नीच का होकर के बैठ गए। दांपत्य जीवन का मालिक यानी कि सप्तम स्थान का मालिक भाग्य स्थान में बैठा है। देखा जाए तो जातिका जिससे जुड़ेगी उसका भी भाग्योदय और खुद इसका भी भाग्योदय विवाह के बाद बहुत श्रेष्ठ होगा। हुआ भी, जैसा कि मैंने पता किया कि जिनके साथ इनका विवाह हुआ उस व्यक्ति का बहुत अच्छा विकास हुआ, लेकिन दांपत्य चल नहीं पाया। अब आगे देखिए, दांपत्य जीवन का कारक शुक्र इनकी कुंडली में जहां पर आप ये 4 नंबर देख रहे हैं, धन भाव में जाकर के बैठा हुआ है, कुटुंब भाव में बैठा हुआ है। और उस शुक्र की स्थिति पर अगर गौर किया जाए तो वो देखा जाए तो शत्रु भावस्थ है। चंद्रमा का उसका मित्र नहीं, शत्रु है, तो शत्रु भावस्थ वो जाकर के हो गया। ये एक और कारण बना दांपत्य जीवन को तबाह करना। अब इनकी राशि, इनका लग्न जो है वो मिथुन और राशि इनकी वृश्चिक। मिथुन लग्न के जो लोग होते हैं द्विस्वाभाविक,
कमोबेश इनका स्वभाव क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाला होता है। बहुत जल्दी गुस्सा जाना, बहुत जल्दी किस बात पर क्रोधी होंगे या किस बात पर उनको क्रोध आएगी, और जिस बात पर भी क्रोध आई है जस्ट अगले बात पर वो उसी बात पर हंस रहे होंगे। यानी कि इनके स्वभाव को बता पाना मुश्किल, द्विस्वाभाविक लग्न है ये। फिर राशि इनके वृश्चिक और मेष, इन दोनों के स्वामी मंगल। जातक बहुत जल्दी किसी बात पर उग्र भी हो जाता है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल कमियां उसी व्यक्ति में होंगी, कुछ कमी इनके में भी रही होगी जिसके चलते दांपत्य पूरी तरह तबाह हुआ, लेकिन अब वो तो टूट चुका है, उसका लगभग डाइवोर्स हो चुका है। अब ये दूसरा विवाह करना चाहती हैं। वर्तमान समय में इनको बुध की महादशा में गुरु का अंतर चल रहा है। बुध इनके लग्न में और गुरु इनकी कुंडली में सप्तमेश। गुरु बुध की दृष्टि सप्तम स्थान पर। अब फैसला हमें यह लेना है कि इनको विवाह करना चाहिए अथवा नहीं। यहां मैं बता दूं कि इनको 7.5 भी चल रही है और शनि की 7.5 की मध्य ढैया इनको वर्तमान समय में चल रही है। अब यहां पर इनके लग्न को हम लोगों ने देखा, इनकी राशि को देखा। अब आइए उस जातक की जन्म कुंडली का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं जिसके साथ अब ये विवाह करना चाहती हैं। उसके साथ इनका विवाह चल भी पाएगा अथवा नहीं, इस बात को समझने के लिए हमें उसकी कुंडली को अवश्य देखना चाहिए। उससे यह बात बहुत बड़ी मात्रा में क्लियर हो जाएगी। यह जन्म कुंडली आपके सम्मुख है। यह तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में ही शनि और केतु। इनकी कुंडली को देखूं उससे पूर्व बता दूं कि इनका भी एक विवाह टूट चुका है पहले ही, और अब जिसकी कुंडली मैंने पहले आपको दिखाई थी, ये दोनों आपस में विवाह करना चाहते हैं। लग्न में ही शनि और केतु। हालांकि यहां पर शनि उच्च का होकर के शश नामक राजयोग, महापुरुष योग बना रहे हैं, परंतु शनि और केतु की युति ने पितृदोष का निर्माण किया। सप्तम स्थान में राहु, यानी कि सप्तम स्थान पत्नी का सुख, स्त्री सुख, वहां पर राहु, इस भाव का मालिक मंगल कैसा, तो नीच का होकर के बैठा हुआ है। जहां पर आप 1 नंबर देख रहे हैं, कुंडली का सप्तम स्थान, 1 का मतलब मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल नीच का होकर के 10वें भाव में बैठा है। हालांकि यहां पर शुक्र और बुध की युति, परंतु दांपत्य का कारक शुक्र वो भी यहां शत्रु भावस्थ बैठा हुआ है, और विवाह जो कि देते हैं वो गुरु भी इस कुंडली में नीच का होकर के बैठे हुए हैं। अब यहां एक चीज देखने वाली है कि इस जातक की कुंडली में सूर्य पूर्ण बलवान है, लेकिन तुला लग्न में वो कारक नहीं होता। तुला लग्न में शनि सबसे योग कारक होते हैं, वो लग्नस्थ हैं, परंतु पितृदोष लगा करके। लग्नेश 10वें भाव में श्रेष्ठ स्थिति, परंतु शत्रु भावस्थ। इस जातक का भी एक विवाह पहले टूट चुका है, और जब मैंने इन दोनों की कुंडलियों का मेलापक किया तो कुंडली का मेलापक 22 गुण आया। यहां पर देखिए, यह जातक तुला लग्न का और जातिका मिथुन लग्न की, लग्न का परस्पर संबंध कैसे बनता है कि एक का मालिक यानी मिथुन राशि का स्वामी बुध और तुला राशि का स्वामी शुक्र, इन दोनों में मित्रता है, तो लग्न का तो लगभग सामंजस्य बन रहा है। लेकिन ग्रह मैत्री की बात करूं तो इसके लिए राशि पर गौर करिए। एक की राशि थी वृश्चिक और दूसरे की राशि है कुंभ। एक शनि से प्रभावित है और एक मंगल से। शनि और मंगल आपस में अति शत्रु हैं। यहां भी लगभग वही पूर्व वाली स्थिति ही होगी, यानी यह दांपत्य जीवन भी बहुत चल नहीं पाएगा, और इनको वर्तमान समय में शनि की महादशा चल रही है। जब मैंने बातचीत किया तो मैंने बातचीत में पाया कि इनका स्वभाव बहुत उग्र है, यानी जिनकी कुंडली आप देख रहे हैं ये बहुत उग्र स्वभाव के हैं, थोड़ा क्रोधी हैं। फिर शनि की दृष्टि सप्तम स्थान पर, सप्तम स्थानस्थ राहु, ये 2 विवाह का कारक तो बनता ही बनता है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी और सप्तमेश पर भी पड़ रही है। अतः यह कहना बड़ा मुश्किल है कि जो ये दूसरा विवाह करेंगे वो कोई जरूरी नहीं कि वो बहुत सुखद हो जाए। प्रायः हम अपने जीवन में जब एक बार ठोकर खाते हैं तो प्रयास करते हैं बच करके, अब अगले ठोकर से बच करके आगे निकल जाएं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगला ठोकर लगे नहीं। और विवाह ये तो ऐसा विषय है जहां कुंडली में पहला सुख नहीं मिला तो दूसरा मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं। और मैंने बहुत कम देखा है, मैं ऐसा नहीं कहता कि दूसरे विवाह में लोग सुखी नहीं हैं,
लेकिन मैं ये अवश्य कहूंगा कि कमोबेश देखा जाए तो दूसरा विवाह करने के बाद वो व्यक्ति जिस सुख का अभिलाषी था और जिस सुख की अभिलाषा लिए उसने दूसरा विवाह किया था, कम से कम वो सुख उसको प्राप्त नहीं हो पाया। कुंडली की स्थितियों को देखते हुए, मिलापक को देखते हुए 22 गुण अवश्य मिल रहा है। मैं ग्रह मैत्री की स्थितियों को देखते हुए, हालांकि ये दोनों लोग मैच्योर हैं, जितनी समझ लड़के को है, यानी कि उसका भी एक विवाह टूट चुका, लड़की का भी एक विवाह टूट चुका है, दोनों के दोनों लोग मैच्योर हैं, परंतु मैं फिर भी फैसला इन दोनों के ऊपर इसलिए छोड़ना चाहता हूं कि अगर आप लोग विवाह करते हैं तो विवाह चलाना, अगर आप लोग सक्षम है कि हम लोग चाहे जो हो जाए अब ये विवाह चलाएंगे, तो विचार अवश्य करिए। अन्यथा ग्रह मैत्री की कमी है, मैं इस विवाह के लिए हां नहीं कह सकता। अगर यह विवाह किया जाएगा तो इस विवाह का भी वही हाल होगा जो पूर्व में विवाह का हुआ है। अतः विवाह के बारे में बहुत सोच समझ करके ही विचार कीजिए। कुछ निष्कर्ष किसके लिए? उस जातिका के लिए जिसकी कुंडली, ये कुंडली इन लोगों ने इसलिए दिखाने के लिए भेजी कि हमें करना चाहिए विवाह अथवा नहीं। हमें जातिका की कुंडली के बारे में विचार कर लेना चाहिए। अगर वो विवाह करना ही चाहती हैं तो चाहे वो जिससे विवाह करें, परंतु उससे पूर्व दाम्पत्य सुखवर्धक रमा यंत्र की खुद से आराधना करें अगर हो सके तो, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा करा करके गले में हमेशा धारण करें। उससे दाम्पत्य जीवन में सुखद स्थिति बनी रहेगी, दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। इस पर अवश्य विचार करना होगा। साथ ही साथ उनकी राशि वृश्चिक 7.5 चल रही है, अतः हनुमान जी की या तो आराधना करिए, घर में हनुमान जी की मूर्ति रखिए, उसका दर्शन पूजन करिए, या वहां पर अगर कोई हनुमान जी का मंदिर हो तो वहां पर जाकर के हनुमान जी का दर्शन करिए। शनि चंद्रमा की युति ने विश्व दोष का निर्माण कर दिया है, अतः प्रत्येक सोमवार को दूध लीजिए, काला तिल लीजिए और उसका मिश्रण भगवान शिव पर चढ़ाइए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो ये जो छोटे छोटे मैंने उपाय बताए, अगर इसका सहयोग लीजिएगा तो बाकी आने वाला जो जीवन है, जो दाम्पत्य जीवन है आपका, उसको आप सुखद बना सकते हैं। तो ये थी 31 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली, जो कि इन लोगों ने मुझे ऑस्ट्रेलिया से भेजी थी। मैंने इसका अध्ययन आपके सम्मुख किया।